ये हम लोग का पहला लेक्चर है पीवाई की सीरीज इंग्लिश का रिवीजन का। फर्स्ट क्वेश्चन में पहचानना है कि कौन इसमें से सही दिया हुआ है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे पहले देखते हैं, कुछ रूल्स को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। नाउन प्रोनाउन ये सब तो पढ़ते हैं, कौन क्या होता है, वर्ब इस फॉर्म में रहता है। उसके बाद एडजेक्टिव हम लोग को यहाँ पे जो है नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों को ही करता है। जब वर्ब कर रहा है, वॉक कर रहा है स्लोली। एडजेक्टिव यहाँ पे जीनियस कैसा है, वेरी जीनियस है। एडवर्ब कोई कर रहा है लाउडली, कैसे लाउडली है, तो वेरी लाउडली है। कंजंक्शन कनेक्टिंग वर्ड बताइए। प्रीपोजिशन कंजंक्शन में कभी कभी कंफ्यूजन होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बट को देखते हैं। बट जो है प्रीपोजिशन भी होता है और कंजंक्शन भी होता है, ठीक है। लेकिन प्रीपोजिशन कब होता है, जब सेंस ऑफ एक्सक्लूडिंग हो। इसको एग्जांपल से देखते हैं कि एवरी वन हैज कम बट रोहन। लेकिन यहाँ पे एक्सक्लूजन वाला है तो यहाँ पे बट जो है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। कंजंक्शन कब होगा, जब लेकिन के, जैसे लेकिन के रूप में यूज हो तो तब कंजंक्शन होगा। और एक ये भी यहाँ पे पॉइंट है कि जब भी ए, द या फिर एन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है द मीटिंग वाज ए राउंड ऑफ प्लेजर्स। यहाँ पे राउंड क्या कह रहा है, एडवर्ब नहीं। ए के बाद हमेशा क्या आएगा, ए एंड द डिटरमाइनर के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो पहला तो गलत हो गया। वही दूसरे ऑप्शन में कह रहा है नॉन बट द ब्रेव डिजर्व्स द फेयर। यहाँ पर कोई नहीं लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है नॉन, बट यहाँ पे एक्सक्लूजन वाला है तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा। ये भी गलत हो गया। हम लोग फॉर का यूज देख लेते हैं। फॉर का यूज कंजक्शन के रूप में कब होता है, जब वो रीजन बताता है, जैसे क्योंकि, या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, मतलब सीधा समझे तो कॉम लाइन के बीच में आना चाहिए कॉमा के बाद, ठीक है। लाइन के बीच में आना चाहिए कॉमा के बाद, तब कंजंक्शन होगा। प्रीपोजिशन कम होगा जब टाइम, जैसे कि ही इज प्रिपेयरिंग फॉर, यहाँ पे एग्जांपल समझते हैं। ही डिड नॉट कम कॉमा फॉर ही वाज इविल। यहाँ पे क्योंकि है, कॉमा देकर आया है तो कंजंक्शन हो गया। बीच में आया कॉमा देकर, फॉर आया कंजंक्शन हो गया। यू हैव बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। वर्किंग फॉर 5 आवर्स यहाँ पे टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ही केम हियर फॉर सपोर्टिंग, यहाँ पे के लिए वाला में भी जो है प्रीपोजिशन ही होगा। के लिए और टाइम वाला में प्रीपोजिशन, और कॉमा देकर बीच में आएगा क्योंकि के लिए, तब होगा कंजक्शन। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन में देखते हैं। गिव थैंक्स ऑन टू द लॉर्ड फॉर ही इज गुड। तो यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे प्रीपोजिशन होगा, जबकि प्रीपोजिशन नहीं होगा। यहाँ पे कॉमा दे के आ रहा है फॉर, तो यहाँ पे कंजंक्शन होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। अब ये सही हुआ, इसको भी देखते हैं कि सही कैसे हुआ। ही स्टूड राइट इन माई वे कह रहा है, तो जो वर्ब है स्टूड कैसे खड़ा हुआ, राइट एकदम बिल्कुल मेरे रास्ते में ही, तो वर्ब को कर रहा है तो एडवर्ब जो है ये वाला बिल्कुल सही होगा। फिर वही दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले कुछ रूल समझ लेते हैं। से एंड से जब जुड़ा होगा तब, एंड में अगर यहाँ पे प्रोपर नाउन वन है, प्रोपर नाउन जैसे मान लिया राम एंड श्याम, तब प्लूरल वर्ब होगा राम एंड श्याम आर प्लेइंग, ऐसे करके आर होगा, ठीक है। और कॉमन नाउन के पहले सिर्फ एक ही के पहले आर्टिकल है, जैसे कि ए पोएट एंड राइटर, सिर्फ पोएटी के पहले ए लगा हुआ है तो वहाँ पे सिंगुलर होगा वहाँ, ठीक है, वहाँ पे सिंगुलर। और लेकिन दोनों के पहले, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ए नोबलिस्ट एंड ए वर्कर, दोनों के पहले जो ए लगा हुआ है तब यहाँ पे आर होगा। सिर्फ ए के पहले लगा हुआ तो ए, दोनों के पहले लगा हुआ तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे करा माई अंकल एंड फ्रेंड, माई अंकल एंड फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो सिंगुलर ही यूज होगा, क्योंकि माई अंकल सिर्फ यहाँ पे डिटरमाइनर सिर्फ इस माई के अंकल के आगे ही लगा हुआ है। अब माई अंकल एंड माई फ्रेंड रहता तब जाके यहाँ पे आर हो जाता, नहीं तो सिर्फ इसके आगे लगा हुआ है तो ईजी रहता है। अब और का समझते हैं, और का क्या है, और आइदर और, नाइदर नॉर, ये सब में क्या होता है कि जो वर्ब जो है जो नज़दीक वाला होता है उसी के अनुसार आता है। जैसे यहाँ पे राम टीचर्स हो गया, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या पे ब्रेड एंड एग्स, ब्रेड एंड एग्स, हाँ एक ये कंसेप्ट मिस हो गया था, फूड वाला। जैसे दो गो फूड है और एक कंबाइंड में एक ही साथ है तब उसके साथ जो है सिंगुलर लगेगा, और नहीं तो प्लूरल लगेगा। कंबाइंड है तो सिंगुलर, जैसे कि यहाँ पे है कि ब्रेड एंड एग्स हैज, इसलिए लगा क्योंकि दोनों को एक साथ खाया है। लेकिन अगर बेचने की बात करें यहाँ पे ब्रेड एंड एग को, तो दोनों को अलग अलग बेचा गया है, तो यहाँ पे जो है हैज नहीं, यहाँ पे हैव होगा। यहाँ पे हैव ज़्यादा सही होगा क्योंकि दोनों जो है अलग अलग बेचा गया है। यहाँ पे कह रहा है फिश एंड चिप्स इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट में एक ही साथ खाता है तो ईज लगा, लेकिन वहीं पे बेचने का फिर से लगा दे तो फिर अलग अलग हो जाएगा। रोहित और रीतिका, फिर और वाला आ गया, तो और वाला देखते हैं कि नजदीकी वाला। तो रोहित और रीतिका में नजदीक कौन है, रीतिका, तो रीतिका के हिसाब से आएगा। रीतिका इज टीचिंग हिज नहीं, रीतिका में लेडीज है तो हर सन होगा, ठीक है। और ये किसके साथ होगा, और आइदर और नाइदर और, तीनों के साथ होगा। अब एक और कंसेप्ट है नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें हमेशा वर्ब जो है सेकेंड, जो सेकेंड सब्जेक्ट होगा उसी के हिसाब से आएगा। अगर नॉट ओनली द ताज महल बट ऑल्सो अदर मोमेंट्स, तो ताजमहल फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, अदर मोमेंट्स जो है सेकंड सब्जेक्ट हो गया, तो इसके लिए मोमेंट्स यहाँ पे आर लगेगा, तो इसलिए हमेशा यहाँ पे सेकंड सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा नॉट ओनली बट ऑल्सो में।
अब इसमें देखते हैं कि जैसे कि राहुल के साथ आ रहा है, तो हैज इधर राहुल और हिज फ्रेंड्स, तो राहुल नजदीक आ गया कि नहीं, इधर और वाला में राहुल नजदीक आ गया, तो राहुल के नजदीक आने से हैज हो गया। यहाँ पे देयर इज नीदर राहुल नॉर हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राहुल के नजदीक आ रहा है कि नहीं, इज, तो इसलिए यहाँ पे अगर ऐसा जब सेंटेंस रहता है कि फ्रेंड्स या अगर बगल में इज आ रहता है, तो फ्रेंड्स के चलते आर रहता है, लेकिन राहुल से नजदीक है तो इसी के चलते यहाँ पे इज हो गया। उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन, इसमें कर ऐसे 5%, 20%, वन थर्ड, हाफ ऑफ, पार्ट ऑफ। इसके बाद अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंपल है ये तो। जैसे हाफ ऑफ द मैंगो, मैंगो यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा, हाफ ऑफ द मैंगो यहाँ पे प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आएगा। अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं बिटवीन और एमॉन्ग का, बिटवीन और एमॉन्ग का, तो बिटवीन और एमॉन्ग दोनों का दोनों जो प्रीपोजिशन ही है, लेकिन बिटवीन जो है वो दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए तीन गो किस में आता है, मैच, एक्सरसाइज और ट्रीटी। जैसे कि ट्रायंगुलर सीरीज हो, तीन बहुत सारा एक्सरसाइज नहीं होता है, ज्वाइंट एक्सरसाइज होता है, या फिर ट्रीटी हो तो उसमें भी तीन दो से ज्यादा में आ जाएगा, जबकि एमॉन्ग जो है हमेशा दो से ज्यादा के लिए आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कर रहा है नो प्लांट एंड नो एनिमल आर इमोर्टल। इसके लिए यहाँ पे एक रूल था, इसको हम लोग याद रखेंगे कि जब भी दो को नो नो के साथ आएगा हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब, जब भी दो को नो नो के साथ आएगा तो हमेशा उसमें क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन यहाँ पे जो है प्लूरल दिया हुआ आर, इसी कारण ये गलत हो गया। कह रहा है वन थर्ड ऑफ द हाउस, हाउस जो है सिंगुलर है, वेयर, तो जी देखिए गलत हो गया, हाउस जो है सिंगुलर तो यहाँ पे वाज होना चाहिए था। कह रहा है लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग, जबकि मतलब कि ये बिल्कुल ये यूनिवर्सल टाइप स्टेटमेंट है, इसमें होता है ए लिटिल नॉलेज, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे कह रहा है देयर इज ए सीरीज बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, बिटवीन यहाँ पे लग जाएगा क्योंकि मैच, एक्सरसाइज और ट्रीटी में जो देखे थे बिटवीन दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो जाता है। हम लोग को साइनोनिम वाला आ गया, तो दिया हुआ है क्वेश्चन पग्नेसियस, तो पंगा इससे लग रहा है पंगा, तो पंगा मतलब लड़ाकू, तो पग्नेसियस जो होता है वो लड़ाकू होता है। स्पेलिंग भी सबका देखते चलना है क्योंकि स्पेलिंग का पूछने लगा है, तो पग्नेसियस, पग्नेसियस। तो लड़ाकू का जो साइनोनिम होता है उसको देख लेते हैं, तो जैसे बेलिकोस, बेलीग्रेंट। बेली का मतलब बेलू जो रूट वर्ड है वो फाइट के लिए होता है, BELLI, ये फाइट के लिए होता है, इसमें लड़ाकू वाला ही हो जाएगा, जैसे बेलिकोज और बेलीग्रेंट। कॉम्बेटिव युद्ध होता है, तो कॉम्बेटिव तो जो युद्ध में लड़ने वाला देश होता है उसको तो हो ही गया। तो कॉन्टेंसियस, कॉन्टेंसियस, कंटेंट के लिए खूब झगड़ा हो रहा है आजकल, तो कॉन्टेंसियस हो जाएगा। उसके बाद है कि लैटिन में होता है ट्रूस, ट्रूस का मतलब होता है सैवेज, बिल्कुल सैवेज, तो ट्रूसुलेंट, ट्रूकुलेंट, या फिर जो भी इसको ट्रूकुलेंट हम मान लिए पढ़ रहे हैं, ट्रूकुलेंट, तो ये भी हो गया, वही लड़ाकू का ही हो गया। ट्रेटर तो गद्दार का हो ही गया। उसको हॉस्टाइल, हॉस्टाइल ही भी मतलब जो अनफेवरेबल सिचुएशन होता है वहाँ उसके लिए भी हॉस्टाइल होता है। बैड टेम्पर्ड, रीबेल, क्वेरलसम, इसका भी स्पेलिंग देखना होगा, क्वेरल, स्पेलिंग पूछता है ARREL सम, क्वेरलसम, तो इसका भी स्पेलिंग ट्रूकुलेंट, कॉन्टेंसियस, ये सब तो ठीक है। उसके बाद और भी देखते हैं हम लोग, इसका सही आंसर होगा कैंटेन के रस, जो झगड़ालू का होगा कैंटेन के रस, कैंटेन के रस जो कॉन्टेक्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट का होता है कॉन्टेक्ट, तो उससे बना है कैंटेन, कैंटेन के रस। उसके बाद कोनोसुर, जो एक्सपर्ट होता है फूड और म्यूजिक आर्ट में, मेन म्यूजिक वाला से याद रखेंगे, एक्सपर्ट होता है इसमें, तो कोई सा भी सुर लगा देगा, कोनोसुर, कोनाइजर, इसको इससे कोनाइजर पढ़ा जाता है, लेकिन हम कोनोसुर से याद रखेंगे, कोनोई सेउर, कोनोई सेउर। यहाँ पे दिया एक वर्ड होता है वोल्यूशन, वोल्यूशन मतलब खुद का से खुद का डिसीजन लेता है, इसको भोला मत समझो, भोला, किसी को भोला मत समझो, खुद का डिसीजन ले सकता है, वोल्यूशन। ये भी वर्ड से रिवोल्ट, रिवोल्ट का होता है रिबेलियन, म्यूटिनी, सेडिशन, सेडिशन का भी चार्ज लगता है, रिबेलियन, म्यूटिनी तो पता ही है। इम्पीचमेंट जैसे कि प्रेसिडेंट के खिलाफ आता है एक हटाने उठाने के लिए। फ्यूड, फ्यूड जो पुश्तैनी झगड़ा होता है उसके लिए फ्यूड वर्ड आता है, फ्यूड। जैंगल, जैंगल भी मतलब झगड़ा के लिए आता है, जैंगल, ऐसे ओरिजिनली इसको दो को मेटल टकराता था उसके लिए होता था, लेकिन अब झगड़ा के लिए इसको यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को एंटोनिम, एंटोनिम पहचाना है, स्कैंटी का, स्कैंटी का मतलब होता है थोड़ा, क्वांटिटी में थोड़ा सा, ठीक है, तो इसका उल्टा, तो पहले थोड़ा, प्लेथोरा, प्लेथोरा, इसको थोड़ा से कम मत समझो, अरे पगला, अरे पगला, इसको थोड़ा से कम मत समझो, इसका मतलब ज्यादा होता है, समझा, तो प्लेथोरा इसका मतलब ज्यादा होता है, अरे पगला थोड़ा मत समझो, इसका मतलब ज्यादा होता है। तो ई स्पाउस, ई स्पाउस जो होता है एडॉप्ट करना होता है, सपोर्ट करना, फिर किसी शादी करना, उसको ई स्पाउस कहते हैं, स्पाउस। न्यूगेटरी, न्यूगेटरी का मतलब होता है कि बिल्कुल ही कोई काम करने, नेग्लिजिबल, बहुत ही कम मात्रा में, ट्रिवियल मतलब तुच्छ, बिल्कुल ही कम मात्रा में, तो ये तो इसका सिनोनिम ही हो गया निगेटरी। नाइव, नाइव हो गया इनोसेंट, नौसिखिया जो होता है उसको नाइव कहते हैं। स्कैंटी का हम लोग सिनोनिम देखते हैं, हम लोग स्कैंटी के सिनोनिम में तो पहले हार्ड हार्ड वर्ड देखते हैं, तो एक आता है ड्विंडल, जैसे मान लिए कि किसी से हवा आया, हवा उड़ा के लेके गया तो बिल्कुल थोड़ा सा ही चीज बचा, तो ड्विंडल, ड्विंडल का मतलब होता है थोड़ा।
होता था पाउसिटी, पाउसिटी यानी पौआ 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 मतलब होता है 250 ग्राम, बहुत ही थोड़ा सा मात्रा होता था। पाउसिटी, पाउसिटी भी मतलब कम के लिए होता है। ड्विंडल भी जो है वो कम के लिए ही होता है। उसके बाद एक वर्ड वर्ड है सबसाइड। सबसाइड भी जो है कम के लिए होता है। सब कुछ साइड कर दिया तो बचा ही क्या, कुछ नहीं, थोड़ा सा बचा, तो सबसाइड भी हो गया बिल्कुल थोड़ा के लिए। उसके बाद गुस्सा को अगर कम करना हो, वहाँ पे प्रोपिशिएट होता है। प्रोपिशिएट गुस्सा अगर वहाँ पे थोड़ा सा, तो प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट और मॉडिफाई दोनों गुस्सा कम करने के लिए होता है। कोई अपना गुस्सा कम करे उसको होता है प्रोपिशिएट और मॉडिफाई। मुझे पापा शांत हो जाइए, तो प्रोपिशिएट, प्रोपिशिएट हो गया। तो मॉलिफाई, इससे बातों को कोई मोल नहीं देना चाहिए, मॉलिफाई, तो ये भी गुस्सा को शांत करने के लिए होता है। बाकी ये सब वर्ड तो नॉर्मल यूज में होता है। मीगर, शॉर्टेज, डर्थ, डिमिनिश, लैकिंग, स्कार्सिटी, डेफिशिएंट, स्कार्स, इनएडिक्वेट, पैसिफाई। एक लुल, लुल भी जो होता है ये भी याद रखना होगा। लुल जो होता है वो भी थोड़ा के लिए मात्रा के लिए होता है लुल। जैसे एक वर्ड होता है लल्ला भी, लल्ला भी जो होता है वो मतलब बच्चों का जो गाना होता है उसको लल्ला भी कहते हैं। जैसे एक लुल, लुल वर्ड होता है किसके लिए, थोड़ा मात्रा के लिए। नेक्स्ट हम लोग का ओ डब्ल्यू एस है। वैसे महिला जो अपने पति पर काफी हावी होती है उसको स्त्रीव कहते हैं, ठीक है, स्त्रीव। अब देखिए और दो वर्ड है, टर्मेगेंट और हरीडेंट। टर्मेगेंट ये क्या होता है, जैसे नहीं होता है झगड़ालू बॉस लेडी होती है उसके लिए। देखिए कैसे होता है, मान लो जो बहुत बात बात पे गाली दे, तेरी माँ की, तो टर्मेगेंट, टर्मेगेंट ये भी हो गया। उसके बाद इतने मार मार देखे तुमको हल्दी चढ़ाना पड़ेगा, हल्दी चूना दर्द कम करने देता है। हरीडेंट, हरीडेंट और टर्मेगेंट ये किसके हो गया, तो वही जो झगड़ालू बॉसी लेडी होती है उसके लिए। जो काफी स्ट्रांग होती है, वीर होती है, तो विरागो, विरागो जो होता है काफी स्ट्रांग वुमेन के लिए होता है। लेकिन वहीं देखिए श्रीव हो गया, जो महिला अपने पति पे डोमिनेट करती है उसके लिए। श्रीव्ड जो हो गया, श्रीव डी लग गया, तो मान लिया कोई बहुत सही सही डिसीजन लेता है किसी सिचुएशन को समझ के, उसके लिए श्रीव्ड हो गया। देखिए स्पिंस्टर, स्पिंस्टर किसके लिए होता है, जो जिसका शादी नहीं हुआ है या फिर विधवा है। देखिए दो ही आदमी औरत अपने पीछे बहुत सारे मर्दों को घुमाती है, इसका शादी नहीं हुआ है या फिर विधवा है। तो स्पिन मतलब होता है घुमाना, था स्पिंस्टर हो गया। उसके बाद गाना सुनोगे माहौल पूरा वेवी, तो उसी से पड़ा बेवी, बेवी किसके लिए हो गया, ग्रुप ऑफ गर्ल्स जहाँ पे रहेगी वहाँ पे माहौल पूरा वेवी हो जाएगा, तो बेवी हो गया ग्रुप ऑफ गर्ल्स के लिए। और नारिसिस्ट, नारिसिस्ट जो है सेल्फ मतलब रेगुलर वर्ड है जो सेल्फ खुद को एडमायर करने के लिए है। एल्फ हो गया, एल्फ जो होता है परी के लिए होता है, जो कहानियां परी वगैरह होती है कान बड़का बड़का वाला, उसके लिए एल्फ होता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है साइनोस्यूर। मान लीजिए एक बैग से कहीं डायनासोर आ जाए तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाए कि नहीं, तो साइनोस्यूर जो है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया। कॉक्यूट, क्यूट, जैसे लड़की फ्लर्ट कर रही है, लड़की फ्लर्ट कर रही है तो क्यूट, कॉकेट, COQUE स्पेलिंग याद रखना होगा, COQUE, कॉक्यूट, क्यूट हो गया। वहीं पे लड़का फ्लर्ट करता है उसको फलिंदर कह दीजिए, ए फलिंदर, भागो यहाँ से फलिंदर। तो यहाँ पे फील जो रूट वाला फील का मतलब होता है लव, तो फिलेंडरर, फिलेंडरर, तो फलिंदर उसको कह दिए और लड़का फ्लर्ट कर रहा है। तो देखिए आज का समाज में जैसे ही लिव इन रिलेशनशिप का बात होता है सबको क्या बोलता है, कौन क्यों भाई नहीं, भाई सब गलत होता है, कौन क्यों बाइनेज, कौन क्यों बाइनेज, कौन क्यों बाइनेज, ठीक है, कौन क्यों बाइनेज लिविंग रिलेशनशिप में रहने का। और गर्ल विथ ब्राउन हेयर रेगुलर वर्ड है ब्रूनेट, ब्रूनेट, ब्रून E-T-T, कॉकवेट में भी E-T-T था। उसको आता है कि नेक्स्ट वर्ड है अनिल ई, जैसे मान लीजिए अनिल ए, नील है, नील है मतलब कि ओल्ड और जो बहुत ही कमजोर मेरा जो नील है बीच में कुछ है ही नहीं, जल्दी चल जाएगी, तो अनिल ई हो जाएगा। तो आता है अमेजोन, अमेजोन मतलब कोई लंबा और स्ट्रॉन्ग लेडी होती है, जैसे मान लिया स्मृति मंधाना टाइप की, उसको अमेजोन कहते हैं, कहेंगे। विडागो देखिए लिए इफेमिनेट, मतलब नहीं होता है करण जौहर टाइप, जो लड़का रहेगा लड़की से बिहेव करेगा, तो ई फेरा में रहेगा तो जल्दी जाएगा, ई फेरा में रहेगा तो जल्दी जाएगा, इफेमिनेट। टर्मैगेंट देखिए लिए, टर्मैगेंट और हैरिडेन, तो फेमिनिस्ट पता ही है, वुमेन राइट्स के लिए। तो हेन पेक्ड, जो अपने पत्नी का ऑर्डर सिर्फ मारता है उसको हेन पेक्ड, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हेन जो मुर्गी होता है क्या, हेन पेक्ड हो गया जो सिर्फ अपने पत्नी का ऑर्डर मानता हो। वहीं ब्लू स्टॉकिंग्स का बात करें तो हाईली एजुकेटेड वुमेन को जो है उसके लिए ब्लू स्टॉकिंग्स का यूज होगा। उग्जोरियस, जो अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम है उसको उग्जोरियस, उग्जोरियस, उग्जोरियस मतलब कि उसका प्यार एकदम जोर पे है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लव में अपने प्रेम से, उग्जोरियस। उग्जोरी साइड, लेकिन वहीं पे उसको पता चला कहीं धोखा दे दे, जो साइड, साइड सुसाइड ये सबसे पता है, साइड का मतलब होता है मारना, अपने पत्नी का डेथ कर देगा। तो उग्जोरियस बहुत जोरदार प्यार में, तो उग्जोरियस हो गया, उग्जोरी साइड मतलब अपने पत्नी का डेथ कर देगा उसके लिए।
पिन मनी वो होता है जो पॉकेट मनी मिलता है मतलब लड़की को, महिला को। तो पैरासोल, जो लड़की जो लेडीज छाता होता है उसको पैरासोल कहते हैं, ठीक है, पैरासोल, पैरागॉन नहीं, पैरासोल। उसके बाद ग्रास विडो, ग्रास मतलब किसी के आर्मी वाला लोग हैं, उनके पति बाहर रहते हैं, उनकी पत्नी घर रहती है, उसको ग्रास विडो कहते हैं। तो मैं पति तो है ही नहीं, तुम घास छिलोगी, तो वही ग्रास विडो हो गया। तो पेटीकोट गवर्नमेंट जहाँ पे महिला चला रही है सरकार, उसको पेटीकोट गवर्नमेंट। स्टेराइल मतलब जो कि मतलब जो बांझ होती है, जिसको बच्चा नहीं होता, उसको स्टेराइल कहा जाता है। तो मैरिटिसाइड जो अपने हस्बैंड को मार दे, मार दी साइड, मैरिटिसाइड हस्बैंड को मार दे, मारती साइड, जो अपने पत्नी को मार दे उसको उगजोड़ी साइड। हम लोग का इडियम आ गया एट लॉगर हेड्स। इसका मतलब होता है लड़ना, लॉगर हेड्स का मतलब हो गया लड़ना। अब इससे रिलेटेड जितना भी इसका सेम मीनिंग वाला है उसको देखते हैं। तो इसका सेम आइडियम वाला कौन कौन है, तो एट डगर ड्रॉन, जो डग्गा डॉन है, डग्गा डॉन भी खूब लड़ता है, तो डगर ड्रॉन हो गया। उसके बाद कुछ भी ऑड बोले का झगड़ा हो जाएगा, एट ऑड्स हो गया। एट वेरियंस विद, भैंसा है कभी भी लड़ेगा, भैंसा एट वेरियंस, वेरियंस मतलब जो बात अलग अलग हुआ, वेरियंस हुआ, लड़ लेगा। होल्ड ए ग्रज का मतलब होते करता है दुश्मनी पालना, होल्ड ए ग्रज, ग्रज रखना किसी की तरफ। लॉक हॉर्न्स मतलब किसी दूगो मान लिए अपना सिंग फंसा लिया है, सब लड़ते लड़ते, वही लॉक हॉर्न्स हो गया, झगड़ा करना। लॉगर हेड्स का ही हम लोग देख ही रहे हैं। उसके बाद बैड ब्लड, बैड ब्लड भी होता है जो बहुत झगड़ा वगड़ा करता है, उसके लिए बैड ब्लड, बैड ब्लड। उसका स्वर्ण शपथ ले लिया कि तुम इसके दुश्मन है, स्वर्ण में झगड़ा करने वाला ही हो गया। उसके बाद बियर इल विल, बियर इल विल भी झगड़ा करने के लिए हो गया। और उसके बाद क्रॉस स्वर्ड्स, क्रॉस स्वर्ड्स भी होता है एकदम तलवार ऐसे क्रॉस करके टकराना, ये भी झगड़ा करने के लिए ही हो गया। उसके बाद जैसे कि तलवार उल्टा टकराया तो उसका पर्पज भी, तो क्रॉस स्वर्ड्स भी हो गया, तो क्रॉस पर्पज भी हो गया, ये हो गया। लिए गाल को मार के गर्म कर दिया, गाल वर्म वुड, गाल को मार के गर्म कर दिया, तो गाल वर्म वुड, ये भी हो गया इडियम, लड़ने के लिए, लड़ाकू टाइप का ही। तो भाई एट लॉगर हेड्स का हो गया क्रॉस स्वर्ड्स, तलवार टकराना। उसके बाद आएगा डग्गा डॉन, भी लड़ता है, कुछ भी उल्टा बोलेगा तो। हल्का सा वेरियंस, हल्का सा बात अलग अलग हुआ, लड़ाई शुरू है। होल्ड ग्रज, किसी की जब गुस्सा रखना। हॉलॉक हॉर्न्स, हिरन वाला। लॉगर हेड्स का देख ही रहे हम लोग, बैड ब्लड, खूब लड़ाकू है, सन पता ले लिया झगड़ा का। बियर इलविल, बियर इलविल जो गाल मार के गर्म कर देगा, और मूड क्रॉस पर्पज। देखो बोजम फ्रेंड, बोजम फ्रेंड मतलब कि बहुत ही सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त को बोजम फ्रेंड कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का नेबर्स ग्रीव सस्पिशियस। नेबर जो सस्पिशियस के साथ क्या होगा, डैश द लेटनेस, सस्पिशियस के साथ ऑफ आएगा, सस्पिशियस ऑफ, ठीक है। ऑफ किसके किसके साथ आएगा देखते हैं। एक्यूज्ड गिल्टी कन्विक्टेड एक्विट, एक्यूज्ड गिल्टी कन्विक्टेड एक्विट, सब क्या आएगा। चार्ज के साथ ऑफ भी आता है, विथ भी आता है, ये चार्ज विथ मर्डर, चार्ज ऑफ। लेकिन एक्यूज्ड, गिल्टी, एक्विट, कन्विक्टेड, सस्पिशियस, इसके साथ ऑफ ही आएगा। फिर कॉन्फिडेंट, श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, डाउटफुल ऑफ, सस्पिशियस ऑफ। कॉन्फिडेंट श्योर इमोशन है, कॉन्फिडेंट श्योर, सर्टेन, डाउटफुल, सस्पिशियस। स्केयर्ड, फ्राइट एंड फ्राइटफुल, स्केयर्ड डरने वाला में भी जो ऑफ आ रहा है। इज अवेयर ऑफ, बीवेयर, जीलस, इन्वियस, असेम्ड, एम्बेरेस्ड, ये भी एक फीलिंग ही है। ही इज फॉन्ड ऑफ, अप्रूव्ड ऑफ, डिस्पेयर्ड ऑफ, नेग्लेक्टफुल ऑफ, वर्थी ऑफ, एबल, एबल के साथ टू आता है, एबल ऑफ भी आता है, एबल टू भी आता है। कैपेबल ऑफ, डिस्पोज ऑफ, वांट ऑफ, या फिर लैक ऑफ। ये तो वर्ड्स देख लेते हैं हम लोग। अवेयर, बीवेयर, जीलस, envious, ashamed, embarrassed, fond, approved, despaired, neglectful, worthy, able to, capable, dispose of, want of, lack of, confident of, sure of, certain of, doubtful of, suspicious of, accused of, guilty of, convicted of, acquitted of। चार्ज के साथ ऑफ भी आता है, विथ भी आता है। और नाउन रहता है तो ऑफ आता है, वर्ब आता है तो रहता है तो विथ आता है। तो वांटिंग इन या फिर लैकिंग, इस किसी चीज़ का कमी होता है तो उसके लिए वांटिंग इन या फिर लैकिंग इन यूज भी होता है। लैकिंग इन या फिर वांटिंग इन, किसी चीज़ का कमी होता है उसके लिए। यहाँ पे एक इसको पैसिव वर्ब में पता करना है, दे विल लाफ एट यू। तो विल का जो होता है, विल सेल का, तो विल सेल उसका बी लग जाता है पैसिव में, और वर्ब थ्री, तो विल बी लाफ्ड होगा, लेकिन सब में है। लेकिन यहाँ पे ये भी ध्यान देना होगा, अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन है, वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन यहाँ पे एट है, तो एट वहाँ पे होगा ही, यू विल बी लाफ्ड एट बाई देम होगा। अगर प्लीज डोंट क्राई, इसको नरेशन वाला हो गया था, प्लीज वहाँ पे बेग किया है, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई, टू नॉट नहीं होगा, नॉट टू होगा, ठीक है। ये इनडायरेक्ट में चेंज हुआ है ना, तो इनडायरेक्ट में जो है नॉट टू होगा, टू नॉट नहीं होता है। वैसे देखिए होम, हम इवनिंग का हम लोग होमोनिम देखें तो इवनिंग का मतलब दो होता है।
अगर दिन का वाला बात हो तो वहाँ पे नाउन, और वर्ब के रूप में हो तो वहाँ पे किसी सरफेस को स्मूथ करना हो उसके लिए भी इवनिंग का यूज होता है, तो स्मूथिंग वहाँ पे ज़्यादा सही होगा। काइंड का तो पता ही, एक बहुत सा प्रकार होता है, उसको भी काइंड कहते हैं। जेंटल होता है उसको भी काइंड कहते हैं। फाइन, जैसे किसी पेनल्टी होता है जैसे फाइन लगता है वो, और बहुत ही सही है, बिल्कुल अच्छे हैं, तो उसके लिए गुड। लास्ट का मतलब होता है लास्ट चांस है तुम्हारा, फाइनल, या फिर इसको तुम कितने देर लास्ट करते हो, मान ली तुम बेड में कितने देर लास्ट करते हो, उसको कंटिन्यू, तो इसके लिए भी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट को हम लोग का, मैनी स्टूडेंट्स लुक डैश विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। तो लुक वाला जितना है सबका मैंने देख लेते हैं, लुक अप टू होगा विराट कोहली। तो लुक के साथ अगर अप है तो उसका मतलब क्या हुआ, किसी बुक में, डिक्शनरी में, इंटरनेट में, या फिर नॉर्मली मोबाइल नंबर है उसमें सर्च करना है, खोजना। लुकअप मतलब हो गया खोजना, तो लुकअप से देखते हैं, आई विल लुक अप, आई विल लुक फॉर नहीं, आई विल लुक अप द वर्ड इन द डिक्शनरी, यहाँ पे खोजने का आ गया, सर्च करने का था, वो लुक अप होगा, फॉर नहीं होगा। सी लुक्ड अप द ट्रेन शेड्यूल ऑनलाइन इन द इंटरनेट, इंटरनेट पर कोई चीज को सर्च की, उसके लिए लुक्ड अप आ गया। प्लीज लुकअप हिज फोन नंबर, में से मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसका फोन नंबर लुकअप करना। लुकअप का मतलब हो गया सर्च करना। उसके बाद हम लोग लुक फॉर कब होगा, जब मतलब कोई मिसप्लेस, मतलब इसको जहाँ पे होना चाहिए वहां पर नहीं होगा, उसके लिए लुक फॉर हो गया। एग्जाम्पल, आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं कीज कहीं गुम हो गया तो लुकिंग फॉर हो गया। सी इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब उसको मिल नहीं रहा है इसलिए हो गया। दे आर लुकिंग फॉर देयर डॉग, डॉग के लिए खोज रहे हैं तो उसके लिए मतलब हो गया यहाँ पे लुकिंग फॉर। लुकअप वाला हो गया बुक, डिक्शनरी, इंटरनेट, कॉन्टेक्ट में सर्च करना। फॉर वाला हो गया कुछ मिसप्लेस, जैसे कि हम लोग देखें जॉब की और कुत्ता उत्ता खोजने के लिए, यहाँ पे लुक फॉर हो गया। उसके बाद आता है लुक इनटू किसी की चीज का जांच पड़ताल करना, उसके लुक इनटू, इससे यहाँ पे हो गया द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, मैटर में लुक इनटू मतलब उसका जांच पड़ताल करेगा। द टीचर विल लुक इनटू द कंप्लेन, जो कंप्लेन आया है उस पर टीचर भी जांच पड़ताल करेगा, जांच पड़ताल टाइप के लिए हो गया लुक इनटू। उसके बाद लुक ओवर का मतलब है कुकली, जल्दी से एक ऊपर झापड़ देखना होता है, उसको लुक ओवर कहते हैं। जैसे मान लिया हम लोग आरसी आता है एग्जाम में, आरसी को हम लोग लुक ओवर करना है, जैसे कि यहाँ पे सी लुक ओवर द रिपोर्ट ऑफ जो मिस्टेक का रिपोर्ट था उसको ऊपरी झापड़ देखी तो लुक ओवर, जल्दी जल्दी कोई भी चीज करना है। प्लीज लुक ओवर माई होमवर्क को थोड़ा जल्दी देख लो, तो लुक ओवर हो गया उसके लिए। उसका लुक डाउन ऑन या फिर लुक डाउन अपॉन, डाउन और अपॉन दोनों के लिए जो हेट के लिए यूज होता है, किसी घृणा करने के लिए। जैसे मान लीजिए जैसे सी लुक्स डाउन ऑन द पीपल हु आर पुअर, जो गरीब है उस पर मतलब घृणा की नजर से देखती है, हेट करती है। उसके बाद है कि डोंट लुक डाउन ऑन टू अदर्स बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक, मतलब किसी से गलती हो रहा है तो उसको घृणा की नजर से मत देखो, गलती तो हर किसी से होता ही है। ही लुक्स डाउन टू स्टूडेंट्स हु डोंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कोई इंग्लिश जो बिल्कुल फ्लुएंटली नहीं बोला है उससे लुक डाउन मतलब घृणा की नजर से देखता है, तो उसके लिए लुक डाउन ऑन हो गया। उसके बाद लुक अप टू हो गया, किसी चीज का, किसी चीज हम एडमायर हो रहे हैं उसका मतलब उसको प्रेज करना, तो उसके लिए लुक अप टू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लोग लुक अप हो गया, सर्च करना है बुक में, डिक्शनरी में, इंटरनेट में, कॉन्टेक्ट में, लुक अप हो गया, ठीक है। लेकिन लुक अप टू हो गया किसी का मतलब वही एडमायर करना के सेंस में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, मैनी स्टूडेंट्स लुक अप टू विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन, लुक अप टू हो गया। और वही एक और एग्जांपल है, सी लुक्स अप टू एपीजे अब्दुल कलाम फॉर हिज अचीवमेंट्स, एपीजे अब्दुल कलाम को एडमायर किया जा रहा है। क्वेश्चन में भी यही था, मैनी स्टूडेंट्स लुक अप टू विराट कोहली बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। उसके बाद ये भी हो गया। लुक आफ्टर का मतलब है किसी चीज का देखभाल करना, मतलब हम कितना कुत्ता अपना किसी के पास छोड़ के जा रहे हैं, फिर हम छोटा बच्चा छोड़ के जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे कैन यू लुक आफ्टर, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल, कैन यू लुक आफ्टर माई डॉग वाइल आई एम अवे, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो मेरे कुत्ता को थोड़ा देखभाल कर लीजिएगा, तो उसके लुक आफ्टर हो गया। उसके बाद है लुक आउट मतलब हो गया ध्यान से, बी केयरफुल, जैसे कि लुक आउट कार इज कमिंग, मतलब ध्यान से देखो, अरे आराम से कार है, लुक आउट मतलब ध्यान से। वही होता है लुक फॉरवर्ड टू, मतलब हो पता है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सक्सेस, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर गुड रिजल्ट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मतलब एक आशा होता है कुछ अच्छा होने का पॉजिटिव, उसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड का यूज होता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे सके, लुकिंग फॉर माई कीज, चाहे भुला गया, अभी देखे थे लुक फॉर हो गया उसके लिए। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, वीकेंड पे मान लिया कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा है, होप है, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू हो गया। आई विल लुक अप द वर्ड, डिक्शनरी में खोजना है तो लुक अप हो गया। लुक आउट वहाँ पे कार आ रहा है तो लुक आउट केयरफुल होने के लिए हो गया। द पुलिस आर लुकिंग इनटू, कुछ चीज में जांच पड़ताल करना, लुकिंग इनटू हो गया। सी लुक्स डाउन ऑन पीपल हु डोंट हैव अ डिग्री, डिग्री नहीं है उस पर घृणा की नजर से देखते हैं, डाउन ऑन हो गया। आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू माई एल्डर ब्रदर को मत प्रेज करते हैं, एडमायर होता है तो उसके लिए लुक अप टू हो गया। वहीं पे कहीं पे सिर्फ वर्ड होगा लुक एट मतलब हो गया देखना, ठीक है। लुक फॉरवर्ड टू विथ ए व्यू टू मतलब शायद सिमिलर वर्ड होगा। यहाँ पे लुक फॉरवर्ड जो होप के लिए था, विथ ए व्यू टू जो होता है गोल होता है। जैसे मान लिए यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा, ही स्टडीड विथ ए व्यू टू पास, उसका मतलब गोल था, ही स्टडीड विथ ए व्यू, उसका व्यू था पास होना। या फिर मान लिया कोई जमीन खरीदा, ही बॉट
ही बॉट लैंड विथ ए व्यू टू बिल्डिंग ए हाउस, जमीन खरीदा उसमें जो गोल होता है उसके लिए होता है विथ ए व्यू टू। लुक एट, तो सी होता है, मैंने लुक एट ईच अदर हो गया, मतलब एक दूसरे को देखते हैं। लुक एट मतलब सी हो गया, कुछ देखना जैसे। ये हम लोग को जो बिल्कुल सही स्पेलिंग था ऊपर तक करना था, तो एबोरिजीन, एबोरिजीने, एबोरिजीने होता है असली में, यहाँ पे ई मिसिंग है, इसका मतलब होता है जो वहीं पे नेटिव होता है, वहीं पे बसिंदा होता है, उसी को कहते हैं एबोरिजीने। मान लिए उसका हीबेन का तो पता ही है, स्वर्ग एच ई ए भी ई एन होगा, सप्लीमेंट्री में डबल पी होता है, यहाँ पे गलत है। सिगरेट का स्पेलिंग सही है, सिग्गा, सिगारेटे, सी आई जी ए, सिग्गा, आर ई डबल टी ई। कॉकेट में भी, ब्रूनेट में भी ई डबल टी, सिगरेट में भी ई डबल टी, सिगारेटे। उसके बाद मतलब कोई भी सबसे पुराना कोई चीज कौन रहता था, अब्बा रहता था, अब्बा जी। अब्बा जी पहले से रहते हैं, उसी का नेटिव है, बसिंदा है, तो एबोरिजीन, एबोरिजीन है, एबोरिजीन है, अब्बा जी, उससे याद रखेंगे। वहीं इस क्वेश्चन में देखते तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्लॉज पहचानना है। तो क्लॉज जो है 3 प्रकार का होता है। जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है इसमें कोई कंजक्शन नहीं होता है, बिल्कुल एकदम आजाद रहता है। यहाँ पे देखिए तो आई से दैट, दैट यहाँ पे कंजक्शन है, सी इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे हम लोग का प्रिंसिपल क्लॉज तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। कहते हैं सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट में सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है, जो डिपेंडेंट होता है सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज में जो होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेटेड कंजक्शन में कौन आता है, फैन बॉयज। याद रखने का ट्रिक है, फैन बॉयज, फैन बॉयज में कौन कौन हो गया, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, इसको याद रखेंगे, फॉर एंड नॉर बट और येट सो, फैन बॉयज से, ये हो गया कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट है ही नहीं, फैन बॉयज में से कोई है ही नहीं, बाकी बचा सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हम लोग का आंसर हो जाएगा। इधर प्रिंसिपल क्लॉज में कंजक्शन होगा ही नहीं, कोऑर्डिनेट क्लॉज हो गया फैन बॉयज वाला, और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट यहाँ पे हो गया दैट, तो सबऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका जंबल वर्ड और आरसी है, वो तो डुएबल है। यही मेन कॉन्सेप्ट था। एंड ऑफ पार्ट 1।